नमस्कार साथियों, दलित स्पीक्स की इस कड़ी में हमारे साथ आज हैं स्नेश जी, पिपरी कला ब्लॉक से जालौन के रहने वाली, जिन्होंने आज तक महिला सशक्तिकरण के दौर को बहुत करीब से महसूस किया है और अपने क्षेत्र की उन तमाम महिलाओं को जो कि दलित समुदाय से थीं, उनको उनके हक और अधिकार बताने के लिए एक मुहिम चला रखी है। आइए मिलते हैं स्नेश जी से और साझा करते हैं उनकी जानकारियों को, उनकी कामयाबियों को और उनकी तकलीफ़ों को। स्वागत है स्नेश जी दलित स्पीक्स की सीरीज़ में। जानना चाहेंगे आपसे कि दलित चेतना इस क्षेत्र में काम करने की कहाँ से आई? मेरा नाम स्नेश राजा है। मैं ग्राम पिपरी कला, पोस्ट देवगांव, जिला जालौन, नदीगांव ब्लॉक से हूँ। मेरी 13 साल की उम्र में शादी हो गई सन 88 में, और एक किसान के घर में शादी हुई। इतना काम आ पड़ा जो हमने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। फिर भी मैं उसको निर्वाहन करती रही, और निर्वाहन करने के बाद में इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे 7 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। तब तक मैं बहुत कुछ मुसीबतें झेल चुके थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इतना बीमार हुआ कि जो पहले काम किए वो बच्चे की वजह से फिर बाद में मैं काम नहीं कर पाई, और मेरे सास ससुर मेरे पति ने बेघर कर दिया। जब मैं बेघर हो गई, मायके आई, तो मायके में मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैं अपनी कुछ रोजी रोटी चलाने के चक्कर में फिर मैंने छोटा सा एक सिलाई करना सीखा, और सिलाई में 10 से 50 रुपया प्रतिदिन कमाना हुआ। इसी बीच में फिर हमें समर्पण जन कल्याण समिति कोंच में एक संस्था है जिसकी सुधा बहन मिली, और उनसे हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते, जो महिलाएं परेशान हैं। तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए कुछ करेंगे। मैंने उनकी बात सुनी, बैठाला उनको बड़े प्रेम से, और उनकी बात सुनी और अपनी बात बताई। उन्होंने एक हमें महिला सशक्तिकरण की ट्रेनिंग में ले जाया गया। तो मुझे लगा अरे मैंने तो बहुत कुछ सह लिया है, अब तो मैं नहीं सह सकती हूँ, हम भी कुछ करेंगे और सीखेंगे। बस वहीं से हमें ऐसी प्रेरणा मिली उनसे कि हमने एक स्वयं सहायता समूह गठन किया सन 96 में, जिसमें मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूँ जमा किया 10 बहनों ने मिलके, और उससे एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। और 97 जनवरी में हमने 10 रुपया वाला एक सेविंग ग्रुप बनाया, स्वयं सहायता समूह ओम शांति समूह के नाम से। उरई के किनारे जो गांव हैं, डकोर विकास खंड के 5 गांव, कदौरा विकास खंड के 5 गांव, टोटल 10 गांव में टोटल महिला मुद्दे पे काम कर रही हूँ और दलित मुद्दों पे काम कर रही हूँ। तो महिला मुद्दे में खासकर दलित महिलाओं पे चेतना किन किन मुद्दों पर फैला रही हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, मैं इस समय एक तो घरेलू महिला हिंसा को लेकर के काम कर रही हूँ, और दूसरा SC ST एक्ट को लेकर के काम कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ महिलाओं को। इसके जागरूक करने का तरीका ये है, मैंने बुंदेलखंड दलित महिला गरिमा मंच के नाम से प्रत्येक गांव में गठन किया है, जिसमें 10 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इन महिलाओं को तरह तरह के तरीके से, जैसे एक बैठक करके, ट्रेनिंग करवा के, और बाहर मीटिंग गोष्ठी करवा के, सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे जागरूकता के कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में भाग ले करके इनको जागरूक करती हूँ। इनके सामूहिक मुद्दा उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करती हूँ। अन्याय, अत्याचार या अगर किसी प्रकार की हिंसा होती है उन पर या उनके परिवार पर, मोहल्ले में, तो उस मुद्दे पर एकत्र समझ करके सभी बहनों को बता करके कि ये मुद्दा कैसा है, उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, गलत तो नहीं है, ये सारी मीटिंग में तय करके बुंदेलखंड दलित महिला गरिमा मंच की बैठक करके फिर तय करती हूँ। तो इसे तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो मुद्दा जैसा होता है उस मुद्दे को वैसे उठाती हूँ। इसी बीच में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो, तो जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उनको हम कैसे आवेदन करवा सकते हैं, कौन लोग पात्र होते हैं, कौन सी योजना कहाँ से मिलती है, कौन इसका जिम्मेदार होता है, तो इसके बारे में उनको जानकारी देती हूँ और सामूहिक रूप से भरवा के उसकी जन पैरवी भी करती हूँ। अच्छा, जमीन पर दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा है और क्या दखल रखती हैं जमीन पर दलित महिलाएं? हमने इसके लिए ये देखा कि हमारे ग्राम पंचायत में कितनी ज़मीन है, हमारे ग्राम में कितना तालाब कितने एकड़ का है, बंजर भूमि कितनी है, गौचर कितनी है, खेल मैदान कितना है, ये ज़मीन को पहले से पता किया। तो इसकी पहले हमने ट्रेनिंग की एक ITI को लेकर के, जिसमें 10 गाँव की बहनों को बुलाया जो संगठन की लीडर होती हैं, समझ रखती हैं, उन बहनों को बुलाया। प्रत्येक गांव से 2-2 बहनें, तो 10 गांव से 30 बहनों की ट्रेनिंग की यहाँ पे हमने गणेश धाम में।
और उसमें हमने समझ बनाई कि आरटीआई होती क्या है, कौन सी चिड़िया है और इसको कैसे लगाया जाता है और हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पे आरटीआई लगा सकते हैं और कौन लगा सकता है। तो ये पहले समझ बनाई, इसके बाद में फिर मुद्दा तय किए हमारी सभी उपस्थित बहनों ने, जिसमें 3 प्रकार के मुद्दे आए थे। एक तो ज़मीन का आंकड़ा मांगना है कि हमारे गांव में पहले से कितनी ज़मीन है जिस पे हम आवेदन कर पाएँ। दूसरा, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन हमारे गाँव में कितनी बंधी है, जिससे ये पता चल जाए कि अगर अपात्र हों तो उनको हटवा के पात्र लोगों को जुड़वाया जाए, ये मांगा था। और तीसरा, आवास योजना के बारे में मांगा था कि ये लोहिया आवास योजना है, उसमें किन किन लोगों की चयन करना है और क्या इसका आधार है, इसका आधार क्या है, ये 3 चीज़ें मांगी। फिर हमने ये बीपीएल कार्ड धारक जो बहनें थी उनका पैसा नहीं लगता है तो उनको चयन किया है और उनके कार्ड लगा के हमने 10 गांव में आरटीआई मांगी 3 मुद्दों को। एक तो ज़मीन के लेकर के, दूसरा वृद्धा विधवा पेंशन को लेकर के और तीसरा था आवास को लेकर के। उससे हमें पता चला कि हमारे गाँव में खुद ही ज़मीन है, तो हमने अभी 8 गाँव में ज़मीन से संबंधित आवेदन भरवाए हैं बहनों के नाम पे कि हमें 5 एकड़ तक सरकार ज़मीन दे, दूसरा आवास के लिए भी ज़मीन दे। तो ये आवेदन 9 तारीख में करवाए गए हैं। टोटल अभी हम लोगों ने 900 फार्म भरवाए हैं ज़मीन के आवेदन बहनों के नाम। अच्छा, अंत में अगर आपसे पूछें कि किस तरीके से आप अपने समाज को अपने क्षेत्र में देखती हैं? सर, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जो दलित बहनें हैं, दलित भाई हैं, वो सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएँ, छुआछूत से मुक्ति हो, वो खुद में समझ बनाएं, क्योंकि हम आपस में ही छुआछूत मानते हैं। पहले तो हम समझें, फिर जाके कहीं दूसरे लोगों को समझाएं। तो सम्मान, स्वाभिमान और छुआछूत को लेकर के हम, और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तो हम राशन कार्ड की लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से ज़मीन की लड़ाई है कि प्रत्येक दलित परिवार को 5 एकड़ तक ज़मीन दे। शिक्षा का कितना बड़ा रोल देखती हैं आप अपने इस पूरे अभियान को सार्थक होने में? अहम रोल है, और इसके लिए मैंने अभी एसएमसी गठन करवाई है सरकार ने, स्कूल प्रबंधन समिति। इसमें मैंने बीएसए साहब को लिखित एक लेटर दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि आपके किन किन गाँव, ये इतने गाँव में हम काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र के, उन गाँव में मैं भी मदद करूँगी जिससे सही अभिभावक का चयन होके आए, वो स्कूल के बारे में देख सकें, मैनेजमेंट देख सकें, स्कूल की पढ़ाई और बच्चों की सारी देखरेख कर सकें। तो इसमें हमने कुछ अपने संगठन की बहनों को और भाइयों को जुड़वाया है, जिससे कि वो अपनी गांव की स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक से कर सकें। क्योंकि स्कूल जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्कूल, हमारे प्राइमरी स्कूल गांव में हैं, उनमें अगर पढ़ाई होगी तो हमारे दलित महिला पुरुषों के बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे और आगे की सीढ़ी को प्राप्त कर पाएंगे वो। ये हमारा मानना है कि बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आपका ये सपना ज़रूर साकार होगा। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। ये पंक्तियाँ उस दौर की हैं जब मज़दूरों के लिए कहा जाता था कि अपने बच्चों को बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाले मज़दूर शिक्षा से जोड़कर उनके एक भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथी जालौन में अपने महिला साथियों को शिक्षित करके, जागरूक करके उस सवेरे की ओर ले जाना चाहती हैं जहां वो लाल किरण, वो जाला उनकी ज़िंदगी का अंधेरा मिटा सके। 66 साल हो गए इस देश को आज़ादी के, लेकिन आज भी समाज कहीं न कहीं इस देश में छुआछूत और गैर बराबरी की ज़िंदगी जी रहा है। कैमरा पर्सन कुलदीप चंदन के साथ मैं गिरीश पंत, लखनऊ, PMARC।